उन्होंने हमारी स्ट्रगल नहीं देखी होती, उन्होंने बैकग्राउंड नहीं देखा होता कि हमने प्रॉपर स्टडी करके, ये लर्निंग करके, ये सब चीज़ें सीख कर, एथिक्स क्या होती है, मीडिया एथिक्स क्या होती है, सब पढ़ा के हम लोग आए। नहीं, यहाँ पे कोई सेट नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ये सेट वर्ड जो है ये एक्चुअली अब थोड़ा सा मीम्स में यूज़ होने के बाद ये थोड़ा सा गलत हो गया। अब देखिए नादिर, एक बंदे की अगर लाइफ चेंज कर रहा है तो कितनी बड़ी बात है, और अल्लाह का वास्ता उस बच्चों को जो है ना चैनल के हाथों में ना छोड़ दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मुबीन आप? बिल्कुल ठीक। भाई एंटरटेनमेंट की तरफ से रमज़ान मुबारक। हम सोचे थे क्यों ना आज की इफ्तारी हम आपके साथ करें, तो आ जाए हम आपकी इफ्तार ड्राइव पर। बिल्कुल आए, आपको पता है कि किस तरह इफ्तार ड्राइव होती है। आए बिल्कुल ड्राइव करें, और भी लोग हैं, सब मिलके खाएंगे आज। बिल्कुल ठीक है, और हम तो इसी जो है वो कंट्रीब्यूशन लेकर आएंगे, तो दैट वुड बी रियली ग्रेट इफ यू एक्सेप्टेड। थैंक यू सो मच। फिर आपसे मुलाकात होती है शाम में। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। अच्छा, एक काम कीजिए, मुझे ज़रा 2.5 दर्जन समोसे दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम मुबीन। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इफ्तार विद द स्टार में खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। एंड आई नो ये इफ्तार ड्राइव लगी हुई है, तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हम भी लेकर आ गए। अच्छा, ये कंट्रीब्यूशन किसके लिए है? मेरे लिए या वॉलंटियर्स के लिए? ये वॉलंटियर्स आप लोगों के लिए, सबके लिए, जितना चलो, आपको thank you। पूरा हो जाए। चले मैं दे रहा हूं। प्लीज ये रखवा दें यार वकार जी। और कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी इफ्तार ड्राइव? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। अभी आप देख रहे होंगे, अभी थोड़ी देर में विद इन 5 मिनट्स आप देखिएगा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान पे बैठने की जगह नहीं होगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वैसे क्या कॉन्सेप्ट है? आई मीन इफ्तार ड्राइव तो हर कोई लगा रहा है और ज़्यादातर लोग रोड साइड पे लगा रहे हैं, लेकिन आपने चूज़ किया ये हॉस्पिटल का, ये जो पार्किंग लॉट है, तो व्हाई दिस हॉस्पिटल? मतलब भाई आप यही वजह ना, सब लोग रोड पे लगा रहे हैं। मैंने बोला यार हॉस्पिटल में लगा लूँ, बस ये वजह है। अच्छा। कि हॉस्पिटल में मेरे ख्याल से कि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, चाहे आप लैंड क्रूज़र में आ रहे हो या आप साइकिल पे आ रहे हो, हॉस्पिटल एक कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, तो आप परेशान हाल होते हो। तो अगर एक टाइम के सुकून से अगर उनको मील मिल जाता है इफ्तार की सूरत में, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा मेरे ख्याल से डिजर्विंग जगह है। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ऐसा कभी होता है कि डॉक्टर्स भी आ रहे हो? नहीं बिल्कुल, ये अभी आप देख रहे हैं स्टाफ की पीछे लाइन लगी हुई है, इसमें जो डॉक्टर्स के लिए भी जा रहा है। जी, वो भी फरमाइश करके मंगवाते हैं, अच्छा। क्योंकि बिरयानी हम लोग ऐसी बनाते हैं कि वो भी बिल्कुल खाते हैं। वेरी नाइस। और अच्छा, वैसे एक बात है, बिरयानी ही क्यों है? बिरयानी ही क्यों यार? ये कराची वालों से ये सवाल नहीं पूछा जाए कि बिरयानी ही क्यों। हम लोग किसी भी वक्त बिरयानी खा सकते हैं, चाहे वो खुशी हो, गम हो, चाहे वो मैयत हो, कुछ भी हो, हम लोग बिरयानी जो है ना, बिरयानी नहीं छोड़ते हम लोग। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, आपकी फेवरेट बिरयानी कौन सी है? मेरी फेवरेट बिरयानी, अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा बीफ लवर हूँ, आजकल कंट्रोल कर रहा हूँ, बट मेरी बीफ बिरयानी। हाँ बिल्कुल, हम उस पर भी आते हैं। आप नादिर की पॉडकास्ट में गए थे, ये मुझे समझ में नहीं आती है, फूडीज को बॉडी शेम क्यों करते हैं? खाना पसंद है हमें, खाएंगे तो लगेगा भी। बिल्कुल ऐसी है, तो क्या करे? नहीं, मसला ये कि बिल्कुल हम लोग जो यूजुअली फूड ब्लॉग बना रहे हो, मेरे ख्याल से बॉडी शेम सही है, वो उसको मैं अप्रिशिएट नहीं करता, बट हमें भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। लाइक अब हम लोग तो करने शुरू कर दिया, अब हम लोग एक ही वक्त में कोई एक हफ्ता निकालते हैं, उसमें पूरे ब्लॉग्स बनाते हैं हम लोग, फूड ब्लॉग, और फिर वो 1-2 महीने तक डालते रहते हैं। लोगों को लगता है हम डेली खा रहे हैं, बट हम डेली नहीं खाते। वो एक हफ्ते में खाया हुआ होता है, वो पूरे 2-3 महीने वो कंटेंट डल रहा होता है, तो उनको ऐसा फील आता है कि ये रोज जो है ना आउटिंग कर रहे हैं, रोज खाना खा रहे हैं। ऐसा नहीं है। और बिल्कुल कमेंट सेक्शन में भी, अच्छा कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं आपको कि ये तो फ्री का खा रहे हो? हाँ, ये बड़े आते हैं। अच्छा, मेरा देखिए उसूल ये है कि हम लोग यूजुअली जो हम लोग बनाते हैं व्लॉग्स, वो स्ट्रीट फूड के लिए बनाते हैं। अब स्ट्रीट फूड में ये होता है कि यार वो बेचारा अफोर्ड कहाँ से करेगा हमें, तो हम कोशिश ये करते हैं, हमारी तरफ से CSR होता है, एक तो उसके लिए प्रमोशन वीडियो हो जाती है, प्लस हम उसको पैसे फोर्सफुली देकर आते हैं। हाँ, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, जाहिर सी बात है वो हमारा तो कसूर नहीं, अगर कोई हमें पहचान गया, हमारा फैन निकला और वो फोर्सफुली कह रहा है कि नहीं यार बिल मैं दूंगा, तो ये कभी कभार ऐसा फेस करना पड़ता है कि जब आप उठ के बिल देने जाते हैं तो कहते हैं यार बिल आपका हो चुका है। तो ये मोस्टली हमारा ये होता है हमारे साथ, बट जो स्ट्रीट वेंडर है हम उनको हमेशा अपनी तरफ से देकर जाते हैं और एक्स्ट्रा देते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन अच्छा, वैसे फिर भी हम वो कहते हैं ना कि आप अगर व्यूअर्स को दिखाना भी चाह रहे होते हैं, वो तब भी यकीन नहीं करेंगे, उनको पता है कि वो एक कॉन्सेप्ट असल में निकला हुआ ये कि, और ये देखा भी गया कि कुछ ऐसा जगह पे वाकयात हुए हैं कि लोग फेक इन्फ्लुएंसर बन के जाके उन्होंने फ्री की मील ली है, तो ये मेरे ख्याल से एक गलत चीज़ है। जाहिर सी बात है, सामने वाला एक रेस्टोरेंट चला रहा है, अगर उसके पास मार्केटिंग बजट है बिल्कुल आप यूटिलाइज करें, अगर नहीं है वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको इस तरह ठगे ना। बिल्कुल। अच्छा, बीइंग द ओजी क्रिएटर, आप तो उस जमाने से क्रिएशन करते हुए आ रहे, तब तो लोगों को पता भी नहीं था कि कंटेंट क्रिएशन होती क्या है। हाँ, वो बिल्कुल। अब जब हर गली मोहल्ले से एक बंदा फोन लेके बाहर निकल रहा है विदाउट
एनी विजन या मिशन, आप उन लोगों को देखते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ एक ट्रेंड पे आती है तो हर जगह पे फॉलो होती है। आप एक वक्त था कि लोग मेरे ख्याल से ये जो आप जो बर्गर्स हम लोग खा रहे होते हैं, इस पे लोगों ने फतवे लगाए हुए थे कि भाई ये हराम चीज़ होती है, क्योंकि उनके लिए एक नई चीज़ आई थी। बट अब देखें, अब हर गली में अंडे वाला बर्गर हो या कुछ भी हो या जिंगर बर्गर हो, हर जगह पे आपको मिलता है, हर गली में आपको अवेलेबल है, चाहे आप गाँव में जाएँ चाहे शहरों में जाएँ। तो इसी तरह ये चीज़ होती है, जब वो चीज़ ट्रेंड पे आती है, कोई चीज़ जब लोग मोटिवेट होते हैं तो वो कहीं ना कहीं इंस्पायर भी हो रहे होते हैं। तो वो जाहिर सी बात है, उन्होंने हमारी स्ट्रगल नहीं देखी होती, उन्होंने बैकग्राउंड नहीं देखा होता कि हमने प्रॉपर स्टडी करके, ये लर्निंग करके, ये सब चीज़ें सीख कर, एथिक्स क्या होती है, मीडिया एथिक्स क्या होती है, सब पढ़ा के हम लोग आए। तो जाहिर सी बात है, फिर हम लोग जिस तरह काम कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि भाई कहाँ पॉलिटिकली करेक्ट होना है आपको, कहाँ कौन सी डूज एंड डोज हमने खुद अपने बनाए हुए, सेल्फ सेंसर्ड किया हुआ है। ये शायद लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि ये हमारी बैक हैंड की चीज़ें होती है। तो ये इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, लोग आएंगे, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक भी है, यहाँ पे फेसबुक भी है, यहाँ पे यूट्यूब भी है, तो क्रिएटर्स निकल के बहुत सारे आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जो अपने आप को अपग्रेड करेगा, जो सीखेगा, वो कामयाब होगा आगे, वरना तो फिर वो इस तरह तो बहुत सारे आते हैं, वन नाइट वंडर, और फिर गायब हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एंड देन अगेन आपकी स्टोरी तो चलती ही फिर बेकार फिल्म्स की तरफ से है ना, मतलब वो वहाँ से स्टार्ट हुई, तो अभी है या टूट गया या नहीं, फिर बेकार कहाँ फिल्म गया अभी है? अल्हम्दुलिल्लाह है, बल्कि आज जब आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आज रात को भी एक शॉर्ट रिलीज करेंगे। ओह! हम लोग लॉन्ग वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, हम लोग हाँ। शॉर्ट वीडियोस डालते हैं। ठीक है। सो कोशिश करें हम लॉन्ग वीडियो की तरफ आए, बट जाहिर सी बात है, अब लोगों के पास कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है कंटेंट की, और अटेंशन वो इतनी कम देते हैं आपके कंटेंट को, आपके चैनल को। तो जो टाइम है ना, अटेंशन स्पैम वो कम हो गया, इस वजह से हम थोड़ा लॉन्ग कंटेंट को कम कर रहे हैं, हम शॉर्ट कंटेंट ज़्यादा बना रहे हैं, वरना पहले हम वेब सीरीज भी बनाया करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, वेब सीरीज से ही माशाल्लाह से हिट हुए थे आप लोग। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी शॉर्ट कंटेंट में वेब सीरीज को कंटिन्यू कर लें? शॉर्ट कंटेंट में वेब सीरीज को, क्योंकि देखा जाए तो बेकार फिल्म्स को बहुत पसंद करते हैं लोग, नहीं बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और ज्यादातर ये होता है कि लोगों को लगता है कि शायद टूट गया हो या पता नहीं गायब सी हो गए, आधे लोग दुबई चले गए, आप इधर हैं यहाँ पे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि दुबई चलेगा तो काम नहीं होगा। हम लोग वैसे भी डिजिटल पे हैं, हम लोग वहाँ भी बैठ के काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ भी बैठ के काम करते हैं, बट ऐसा कोई टूटा नहीं है, हम लोग का काम चल रहा है। आप जाएँ, जाके देखें, शॉर्ट्स के सेक्शन में जाएँ, आपको मिलेगा, आपको कंटेंट हमारा मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा अभी कंसिस्टेंसी उस चैनल पे इतनी नहीं है हमारी, बट अभी हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं वेब सीरीज वगैरह, तो वो हम इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा माशाल्लाह, मैं देख रही हूँ सब तैयारी शयारी हो रही है, दरियाँ भी बिछ रही हैं जी। अभी तकरीबन 5-10। तो यहाँ के इफ्तार का सेट कौन है, आप हैं? नहीं, यहाँ पे कोई सेट नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ये सेट वर्ड जो है, ये एक्चुअली अब थोड़ा सा मीम्स में यूज होने के बाद ये थोड़ा सा गलत हो गया। अब लोग चाहते हैं कि उनको सेट ना बोला जाए, हाँ। बट यहाँ पे जाहिर सी बात है, बहुत सारे दोस्त हैं, अभी आप लोग जैसे कि समोसे लेकर आए, इसी तरह किसी ने बिरयानी भेजी होगी, अच्छा। इसी तरह किसी ने शरबत भेजा होगा, जूस भेजा होगा, अपनी मदद आपके तहत ये चीजें चल रही हैं। तो आपको इन सब से जाहिर सी बात है आखिरत में तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन आपकी अपनी जेब से यहाँ पे कुछ लग रहा है या फिर सब डोनेशंस मिल रही होती हैं आपको? देखिए, ये सब चीजें होती हैं जब हम हमारे जो बिलिंग का हिसाब होता है ना, वो 10 डेज का होता है। अच्छा। तो जब 10वां दिन होता है, उस दिन हमें पता चलता है कि कितना जेब से लगना और कितना तो कलेक्शन। अभी तक क्या नहीं, अल्लाह का शुक्र है। देखिए, जब सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप भी, आपका ये इनिशिएटिव है तो आपको ज़रूरी है कि आप भी कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हो, क्योंकि होता है ना यूजुअली डिसिप्लिन नहीं होता बिल्कुल भी स्टार ड्राइव्स पे? देखिए, यही एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुए। हाँ, लोगों की अक्सर फरमाइश होती है कि यार कल जो है ना, ये वाली बिरयानी बनवाते वो बनवाते हैं, तो बट ये है कि अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेन किया हुआ है। वॉलंटियर जो है वो सब, उनको पता है कि कौन कौन किस तरह उनको ट्रीट करना है लोगों को, तो सुकून से होता है। रिफिल भी चलता है, हमारे पास रिफिल भी दिया जाता है, जब तक लोग पेट ना भरे उठते नहीं है, और हम मतलब रिफिल देते रहते हैं उनको। हाँ, वो अलग बात है, अगर पीछे बिरयानी खत्म हो गई तो फिर हम क्या करें। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, मुझे बड़े एक मजे का सवाल आ गया आप जिन सारी बातों से, कि जाहिर सी बात है माशाल्लाह से इफ्तार ड्राइव भी लग रही है, फिर कंटेंट क्रिएशन भी हो रही है, सब कुछ हो रही है। मैंने सोचा मैं भी फुप्पो बन जाऊं। अर्निंग कितनी अच्छी हो रही है? यूट्यूब से अच्छी हो रही है, फेसबुक से अच्छी हो रही है? अर्निंग देखिए ब्रांड से अच्छी हो रही है। अच्छा। हम मेरा चैनल या हमारे चैनल वैसे नहीं है जहाँ पे इतने कोई क्रेजी व्यूज हो। हमारे पास क्वालिटी व्यूज जरूर है, क्रेजी व्यूज नहीं है। सो ऑब्वियसली मैं क्वालिटी पे यकीन रखता हूँ, तो अर्निंग हमारी ब्रांड से होती है, जाहिर है, मतलब ब्रांडिंग होती है, ब्रांड इंडोर्समेंट्स होती है,
सो उससे हमारा जो है ना ये माशाल्लाह ये सिस्टम चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। पप्पो को एक और सवाल आ गया, आजकल जो है वो लोग ज़्यादातर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी नहीं हो गए हैं कि क्वांटिटी ज़्यादा बनाएं, क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं होती उनकी चीज़ों में? देखिए आजकल मैंने आपको वही कहा ना कि कंटेंट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। पहले डिमांड नहीं थी डेली ब्लॉग्स की, पहले लोगों को डेली आपका ब्लॉग नहीं, वो एक हफ्ता वेट करते थे आपका कंटेंट के लिए। वो उनको पता होता था कि बेकार फिल्म्स की वीडियो फ्राइडे को आएगी, तो वो फ्राइडे तक वेट करते थे। सो ये अब सब्र खत्म हो गया है, तो इसी वजह से कंटेंट लोगों को बहुत ज़्यादा चाहिए, वरना वो बोर हो जाते हैं। अब हर तरह का कंटेंट है, आपके पास ब्लॉग्स है, आपके पास पॉडकास्ट है, आपके पास रील्स है, शॉर्ट्स है, आपके पास बेइंतहा जो है ना आपके पास वैरायटी है जॉनरास की। तो ये वजह है, अब टाइम थोड़ा सा चेंज है, तो सही है जो कर रहे हैं डेली व्लॉगिंग वो कर सकते हैं। मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकता ऑब्वियसली, मैं डेली व्लॉग जरूर डाल सकता हूँ मगर डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकता, मैं डेली अपनी लाइफ नहीं दिखा सकता। अलबत्ता मैं काम इतना कर सकता हूँ एक हफ्ते में कि मैं 30 दिन तक कंटेंट डालता हूँ। जबरदस्त। तो आपके नजरिए में क्या डेली व्लॉगिंग को फास्ट कैश के तौर पे कहा जा सकता है? ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, देखिए डेली व्लॉगिंग का मतलब हर किस ये नहीं है कि हर कोई जो स्टार्ट कर रहा है वो एक हेल्दी अमाउंट उसके अकाउंट में आ रही है एडसेंस के थ्रू। वो जाहिर सी बात है वो चंद लोग हैं जो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। बिल्कुल ऐसा बट आपको कोशिश ये करनी है आप क्वालिटी कंटेंट पे ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि देखें जहां आपके शायद व्यूज़ कम होंगे बट वो चीज़ कवर कर लेगी आपकी जो ब्रांड साइड होती है। जब आप कोई भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है तो कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, वो प्रोडक्ट या ब्रांड वो चाहेगा कि वो अपनी अपीयरेंस इस प्लेटफॉर्म पे दे। तो आपको अपना प्लेटफॉर्म ऐसा बनाना है कि आपके पास ब्रांड खुद चल कर आए। सो एक ब्रांड काफ़ी है 30 वीडियो डेली की। एक्सीलेंट एक्सीलेंट भाई। अच्छा वैसे ना माशाल्लाह मैं देख रही हूँ काफ़ी आपकी बड़ी टीम है यहाँ पे, तो आपकी टीम के जो है आई थिंक सो मुदबिर है, मैं अगर सही नाम ले रही हूँ उनका, आपने तो उनको भी अपना जरा सिम दे दिया, वो भी रील कंटेंट्स बनाए चले जा रहे हैं। अच्छा सबसे तो फनी कौन है आपकी टीम में से? देखिए हम लोग मेरे ख्याल से जब हम लोग अकेले होते हैं ना तो हर कोई एक दूसरे से बढ़कर कॉमेडी करने की कोशिश करता है, तो हमारे लिहाज से तो सभी कॉमेडियन हैं हम लोग। बहरहाल हाँ ये कि अब जब हम लोग एक टीम बनी हुई है, हम लोग का काम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है हर किसी के आइडियाज़ आते हैं। कुछ आइडियाज़ में जाहिर सी बात है मुझे लगता है कि यार इसमें आप कर लो या ये कर ले, तो वो लोग मिलके कर लेते हैं। कुछ को लगता है यार मैं एक्ट कर लूँगा या शफीक एक्ट कर ले, तो इस तरह हम लोग रील्स भी बीच बीच में बना रहे हैं, हम लोग एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ दैट्स गुड, दैट्स वैसे ही दुनिया में कम एंटरटेनमेंट है। देखिए हमारा जो काम है ना, अगर एंटरटेनमेंट खत्म कर दिया जाए सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगा। अभी आपने एक रीसेंट इंटरव्यू देखा होगा, एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने बताया कि वो स्ट्रेस में थे, वो सुसाइडल थे, उन्होंने नादिर का कंटेंट देखा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए नादिर एक बंदे की अगर लाइफ चेंज कर रहा है तो कितनी बड़ी बात है। इसी तरह जो हम लोग एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं उसकी वजह ये कि जो आप बोर्डम में होते हो वो आपका बोर्डम किल होता है इससे। तो इसी वजह से हम जो है ना आपको मुस्तकिल किसी ना किसी फॉर्म में एंटरटेनमेंट दे रहे होते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि रियल लाइफ में भी मैं उछलता घूम रहा हूँ या दुपट्टा पहन के घूम रहा हूँ, वो एंटरटेनमेंट आप लोगों के लिए देते हैं ताकि आप लोग भी स्ट्रेस फ्री हो, और जाहिर सी बात है उसका रिवॉर्ड फिर हमें भी मिलता है यूट्यूब मोनेटाइजेशन की सूरत में। भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि शेर अफजल साहब ने नादिर को देखा तो वो उनकी जो थॉट प्रोसेस थी वो ठीक हो गई। इसी तरह बेकार फिल्म्स को भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, आपको क्या मालूम तमाम एंटरटेनमेंट आप एंटरटेनमेंट खत्म कर दें, आपके पास हुआ क्या, एक दूसरे को हम लोग मारना शुरू कर देंगे। इतना स्ट्रेस है, इतनी मतलब आसपास इतना कोई, आप जिस हॉस्पिटल में खड़े हो ना यहाँ पे आप थोड़ा सा इमरजेंसी की तरफ जाएंगे ना आप अफसुर्दा हो जाएंगी। आप देखिएगा जाके, आप सिस्टम देखिएगा, आप लोगों को देखिएगा, यहाँ पे जो लोग आए हुए ये कोई शौक से नहीं आए हुए, ये कोई बिरयानी की पार्टी करने नहीं आए हुए भाई। इनसे जाके पूछे ये अटेंडीज हैं, दूर दराज से आए हुए, बलोचिस्तान से आए हुए, सिंध से आए हुए, पंजाब से आए हुए, KPK से आए हुए, इवन अफगानिस्तान से भी आए हुए, अटेंडीज हैं, मरीज ऊपर है, अब कहाँ घूमते रहेंगे। तो भाई इस थोड़ा सा एंटरटेनमेंट अगर मिल जाता किसी को तो ये बुरी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा कभी सोचे कि खुद की भी अब मैं NGO स्टार्ट करी देखिए ये 8 साल से लोग मशवरा दे रहे हैं, बट मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम आपस में जितनी हमारी चादर है उतने पैर फैलाएं। ये एक ऐसी चीज़ है अगर कल कला को मुझे इधर उधर से सपोर्ट नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हूँ कि अपनी जेब से भी ये कंडक्ट कर सकता हूँ। सो मैं वो चीज़ करूँगा जो कि मैं खुद मेरे अंदर उतनी स्ट्रेंथ होगी, मैं ऐसा इसको ज़्यादा फैला लूँ और फिर मुझसे कंट्रोल ना हो तो फिर ये भी बड़ा मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही मेरे पास कोई सेट नहीं है। आपके पास कोई सेट नहीं है, आप खुद ही सेट है यहाँ पे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बस आप लोगों की दुआ। अच्छा मुझे शिराजी के बारे में बिल्कुल बात करनी है कि देखिए डेली व्लॉगिंग तो शाम इदरीस से स्टार्ट हुई है, ठीक है, शाम इदरीस के बाद फिर हमारे डकी भी आ गए, माँ सफदर भी आ गए। अब घर में से एक छोटा सा बच्चा जो कि सिर्फ 7 साल का है वो इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन बना हुआ है,
बिल्कुल बना हुआ है। और बच्चे किताबों के बजाय मोबाइल फोन हाथ में लेके व्लॉगिंग की तरफ जा रहे हैं। देखिए व्लॉगिंग की तरफ भी जाएं तो वो समझ में आता है, हाँ। सिर्फ व्लॉगिंग करते रहे तो ये चीज़ को मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करूंगा, और इसी की वजह से हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया था कि हमारी वजह, मैं अपने बच्चे को तो नहीं करने देता, पहले स्कूल भाई, पहले स्कूल और सब बिल्कुल। तमाम चीज़ें करे, उसके हाँ। बाद वो कर चाहे मोबाइल उठा ले। तो लेकिन एजुकेशन से तो हट रहा है ना हर कोई। देखिए कहीं ना कहीं ये कुछ जगहों पे गलत इन्फ्लुएंस भी कर रहा है, जाहिर सी बात है, लोगों को वो चीज़ को हमें ही अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि अगर हम लोग अगर कंटेंट क्रिएशन में आए तो हम लोगों के पास फिल्म मेकिंग की डिग्रीज है, हम डिग्रीज में कोई 4-4 5-5 साल, और मैंने तो ज़्यादा लगाए, मेरे तो कोर्सेज इतने रिपीट थे, तो प्रॉपर डिग्री लेके हम लोग ये काम कर रहे हैं, हमें यही काम करना था। तो हम ऐसा नहीं है कि किसी को देखा और हमें लगा कि यार चलो यार बहुत अच्छा कमा रहा है, हम भी कमा। जब हमने स्टार्ट किया तब तो कमाई थी नहीं, हाँ। यूट्यूब बैन था और फेसबुक पे कोई हाँ। मोनेटाइजेशन नहीं थी, तो हम तो अपनी जेब से अपनी खुशी से कर रहे थे, सब व्यूज़ भी नहीं आते थे और व्यूज़ का ऑप्शन भी नहीं था, तो हम बिल्कुल। अपनी खुशी से कर रहे थे चीज़ें। तो अब कहीं ना कहीं, बट वो शराज जो बच्चे की जहाँ तक मिसाल है, वो एक थोड़ा सा मुझे यूएसपी उसकी है कि वो जिस इलाके में रह रहा है ना, उस इलाके में वो जिस तरह वो बच्चा सराउंडिंग दिखा रहा होता है, जो बिल्कुल। अपनी एक्टिविटी दिखा रहा था, कहीं ना कहीं हमें भी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो सही है। मगर उसके साथ उसके पेरेंट्स को चाहिए कि भाई वो उसकी एजुकेशन को लैक ना करने दें, और अल्लाह का वास्ता उस बच्चे को जो है ना चैनल के हाथों में ना छोड़ दें, क्योंकि देखें हमने चैनल पे बच्चे आगे वो जो उनकी क्यूटनेस ले जाता है चैनल। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपका क्या आगे प्लान है, क्योंकि हर कोई पाकिस्तान से भाग रहा है, आप जाएंगे आगे, कुछ आपने सेटअप करना है? देखिए मैं आज आपके यहाँ पे रिवील भी कर देता हूँ, मेरे पास गोल्डन वीजा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको दिखा सकता हूँ। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रही थी तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना आप लोगों के साथ, खत्म। गोल्डन वीजा का मतलब अगर लेने का मतलब ये नहीं है कि आप जो ना वहाँ चल जाओ, कबूल वतनी नहीं है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं अभी, ऐसा नहीं है। कभी कहीं बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाएंगे तो चले जाएंगे 10-15 दिन के लिए, वापस आ जाएंगे, फिर याद आएगी तो पार्शली आना लगा रह सकता है, बट शायद मैं अभी मेंटली रेडी नहीं हूँ मूव करने के लिए। तो वैसे आपके माशाल्लाह से सराउंडिंग में आपके खुद बेकार फिल्म से भी काफ़ी सारे लोग गए हैं, तो एक वो मेंटली रेडी इंसान, जैसे आप कह रहे हैं ना मेंटली रेडी नहीं हूँ मैं, हाँ, मैं रेडी जब नहीं हूँ। इंसान मेंटली रेडी होते हैं तो सबसे पहले थॉट उसकी क्या आती है? आई नो इन्फ्लेशन है, वो तो हर जगह है, वो तो इवन देखिए सबसे पहले उसको थॉट ये आती है कि बैंक में पैसे कितना पड़े हैं, अगर मूव कर रहा है तो वो कितना सर्वाइव कर लेगा। ओके। तो ये सबसे मेन चीज़ है मूव करने की, ना करने की। तो भाई आपको देखना होता है कि हाँ भाई आप 1 साल तक अगर आपके पास काम नहीं है वहाँ पे, तो आप सर्वाइव कर लेंगे, नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि देखिए बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह जो है वो मेंटल पीस भी है। देखिए यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है उनको, फिर भी वो वहाँ जा रहे हैं, तो वो भी तो उनको भी तो सोचे ना कि वो क्यों जा रहे हैं सब कुछ छोड़कर। तो मेंटल पीस से मेरे ख्याल से स्टेट को इस पे काम करना चाहिए, थोड़ा सा सिक्योरिटी और दूसरी चीज़ों पे काम करना चाहिए। अभी आप देख लेना, वो किसी ब्रिज के ऊपर एक राइडर को मार दिया, एक मोबाइल ले लिया, पूरी फैमिली जड़ गई। बिल्कुल। सुना है उनके दादा ने जो है ना वो बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, वो उन्होंने लिखा था। अब सोचे उनको क्या रिवॉर्ड दिया आपने आखिर में। तो इस तरह की सिक्योरिटीज इश्यूज पे काम करें आप, ताकि ये जो ना इस तरह लोग जो है ना अफसरदा होकर भागे ना। और अभी सिर्फ आप यूट्यूबर्स को गिन रही हैं, कितने यूट्यूबर गए होंगे अगर मूव करके बाहर? 10-12, मगर 3.5 से 4 लाख पाकिस्तानी गए। आपके भी शायद मामू या खालू गए होंगे, नहीं बिल्कुल, उनसे जाके पूछिएगा कि क्यों गए भाई। तो इन्फ्लुएंसर नजर आए थे, चले गए थे ना असल में। वो इन्फ्लुएंसर्स नजर आए थे, मगर इस साल बहुत लोग गए। असल में लोग तो सब गए हैं, बच्चों से लेके यहाँ तक कि जॉब ढूंढने के लिए भी लोग गए हैं, कंटेंट क्रिएटर्स भी गए हैं, ऑल टुगेदर बहुत सारे पाकिस्तानी गए हैं। देखो उसकी वजह ये है ना, लोग जब रिसोर्सेज भी तो कम हो रही है ना पाकिस्तान में। जब आप सिक्योरिटी आप नहीं देंगे, रिसोर्सेज देके हम लोग पैदा कर, मैंने आपको कहा कि जब हम लोगों ने YouTube स्टार्ट किया या हम लोगों ने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, YouTube नहीं था, मतलब एक रिसोर्स तो बड़ी वाली थी नहीं। बिल्कुल। फेसबुक पे पैसा नहीं था, लोग मजाक उड़ाते थे कि इन क्या कामों में लग गए आप डिग्री लेके। तो रिसोर्सेज तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं थी ना, मगर फिर भी हम टिके रहे, रिसोर्सेज बना ली। तो पत्थर जब अपनी एक ही जगह पे पड़ा रहेगा, जब आप हटाएंगे ना वो जगह बन चुकी होगी वहाँ पत्थर की। तो ये चक्कर है, ये आपको जो है ना रिसोर्सेज हम पैदा कर लेंगे, आप जो है ना माहौल वैसा पैदा करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, यहाँ पे चीजें आपका पेमेंट गेटवेज लेकर आए, आप यहाँ पे फ्रीलांसर्स को अकोमोडेट करें, उनके लिए बैंक अकाउंट में मसले ना हो उनके लिए। तो आप ये सब चीजों पे काम करें, इवन क्रिप्टो पे आप काम करें, दुनिया को आप सिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं यार आईटी के इतने स्टूडेंट निकाल रहे हैं, ब्लॉकचेन बना रहे, मेटावर्स बना रहे हैं, वो सब चीजें विदाउट क्रिप्टो कैसे चलेंगी? बिल्कुल सही बच्चा प्रोजेक्ट बेचेगा, उसको पेमेंट ईथर में होगी, वो ईथर कहाँ से रिसीव करेगा? आपने तो यहाँ पे बैंक्स को मना किया हुआ है कि आप कोई पेमेंट इस तरह की रिसीव ना करें। ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ताकि ये सब चीजें सिंक होगी, तभी मुल्क प्रोग्रेस करेगा।
और हमारे आईटी जो स्कूल्स आजकल हर जगह पे जो खुल रहे हैं उन पे ये क्रिप्टो की तो है ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं कि होता क्या। आज भी काफी लोगों को नहीं पता ये क्रिप्टो को चीज। असल में हर किसी ने एक उसको ये समझा हुआ है। एक तो उसके कुछ ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर आप ना करें, वो मेरे ख्याल से वो उस पे फतवा है कि हराम है वो हाँ, चीज़। बिल्कुल। तो वो वाली ट्रेडिंग आप स्पॉट ट्रेडिंग कर लें। अब सीखें तो चीज़ के बारे में कि है क्या चीज़। यहाँ पे सीखने से पहले कि कोई एक कान भर देता है और वो लोग फिर उसको फॉलो कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अब आप यही क्रिप्टो की बात कर लें तो यहाँ पे अभी पाकिस्तान में लीगलाइज ही नहीं है, लीगल ही नहीं हुई है क्रिप्टो। दुनिया इससे कमा रही है। अगर यहाँ पे किसी के पास जाए, यहाँ पे हम किसी के पास जाए तो वो कहता है कि भाई ये जो है ना क्रिप्टो से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। अरे तो इस तरह तो फिर हमारे मुल्क में जो वेपन है, जो हमारे आर्मी के पास है या लोगों के पास सेल्फ डिफेंस वेपन से, तो फिर बहुत सारे लोग मासूम भी तो किल हुए हैं। आज फलस्तीन में भी तो वेपन से ही मर रहे हैं, तो वेपन ही आप खत्म कर दो भाई। मसला वेपन का नहीं होता, मसला है कि वो वेपन किस हाथ में है। वो गलत हाथों में है तो गजा जैसे वाकयात हो रहे हैं, वो अच्छे हाथों में होगा तो डिफेंड भी करेंगे। तो आप ये क्रिप्टो भी बिल्कुल उसी तरह से है। इसको अगर किसी गलत काम में यूज हो रहा है तो इसको हम सही कामों में यूज करेंगे। इसको हम प्रॉपर दुनिया अडॉप्ट कर रही है, आपका पड़ोसी कंट्री अडॉप्ट कर रहा है, आपने लीगलाइज किया हुआ है, इससे पैसे कमा रहे हैं, तो आप करना चाहिए मेरे ख्याल से काम। वेरी वेल आंसर्ड। अच्छा भाई, जाते जाते अब बस बिल्कुल रोजे का टाइम होने वाला है। मैंने बहुत बातें आपसे करी, और रोजे में मैंने इतनी बातें कर ली। बिल्कुल, मैंने आज आपको पूरा मौका दिया है। तो मैं जाते जाते एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ करती हूँ। मैं कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के नाम लूंगी, आपने बताना है कि वो कौन से फूड आइटम्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो है काशान। काशान कौन सा है? काशान है पीच। अच्छा, बस वो मेरा आपस में इसका है पीच। अच्छा जी। मुबीन। मैं मैंगो, आम आदमी। अच्छा, डकी। डकी को क्या देंगे? डकी को मेरे ख्याल आलूचा। ओके। माँ सफदर। माँ सफदर क्या हो सकता है? माँ सफदर को चेरी, आजकल चेरी बना रहा है, चेरी ऑन द टॉप। शाम इदरीस। शाम इदरीस कीवी बाहर से आती है। रीजा जिलानी। रीजा जिलानी। अच्छा, रीजा जिलानी को तो एप्पल दे देंगे हम, कोई अच्छा सा, कोई स्वीट सा। हानिया आमिर। ओए होए, हानिया आमिर तो कोई महंगा सा फ्रूट बताओ कौन सा है? पैशन फ्रूट। हाँ, पैशन फ्रूट। ओके, पैशन फ्रूट जी। पैशन फ्रूट दे देते। रुमैसा को हम आई थिंक वो आता है ना स्टार फ्रूट, खट्टा मीठा जो होता है। क्यों? रुमैसा की जो पर्सनैलिटी देख के इस वजह। बेहतरीन, बहुत बहुत अच्छी चॉइस है आपकी रुमैसा में फ्रूट की। अच्छा जी, ओके। हो गया रैपिड फायर? शुक्र है भाई। हो गया। मैं सोच रही थी मैं थोड़ी देर के बाद बाहर निकलने वाला था यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। बस आप लोग भी इफ्तार करें, बस रोजा खुलने वाला है, बस 1-2 मिनट साथ में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।